अस्सलाम वालेकुम। हम स्टडी कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 सेक्शन 2.6 लिमिट्स इन्वॉल्विंग द इन्फिनिटी। फाइनाइट लिमिट्स एज एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहले तो जी द सिंपल फॉर द इन्फिनिटी डज नॉट रिप्रेजेंट अ रियल नंबर। ये कोई रियल नंबर नहीं होता। इन्फिनिटी का जो साइन हम यूज़ करते हैं वो यूज़ द इन्फिनिटी टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन, बल्कि ये फंक्शन के बिहेवियर को शो करता है। व्हेन द वैल्यूज इन इट्स डोमेन आर द रेंज आउटग्रो जब यहाँ जिसकी वैल्यूज होती हैं डोमेन की या फिर रेंज की क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऑल फाइनाइट बाउंड जितने भी हमारे पास फाइनाइट बाउंड होते हैं उनसे भी ज़्यादा मुसलसल। ठीक है जी। एग्जाम्पल है जी इसकी दी हुई, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू द 1/x इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एक्स नॉट इक्वल्स टू द 0। जब एक्स 0 होगा तो डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसलिए एक्स 0 फिर तो डिफाइंड नहीं है। उसके अलावा हर एक फंक्शन के लिए डिफाइन नंबर के लिए डिफाइन है, रियल नंबर के लिए। तो इसका ग्राफ जो है इन्होंने फिगर 2.94 में शो करवाया हुआ है। जब एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो उस टाइम हमारे पास जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। ठीक है। और अगर जब हमारे पास एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव होंगी तो फिर उसका ग्राफ जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी है, तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, ठीक है, किस साइड पे, जैसे जैसे एक्स जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी राइट साइड पे जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, तो वैसे वैसे क्या हो जाएगा, 1/x जो हो जाएगा वो इंक्रीजिंगली स्मॉल, यानी y का जो आंसर है वो उतना ही कम और छोटा होता जाएगा। ठीक है। ये देखें जैसे कि यहाँ से x जितना ज़्यादा आप आगे मज़ीद आगे जितना नंबर लेंगे y उतना ही नीचे है और मुसलसल नीचे 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 तो इस तरह से फिर ये मुसलसल कम से कम होता चला जाएगा y की वैल्यू जैसे जैसे x इंक्रीज़ होगा। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास x अगर नेगेटिव नंबर है, x अगर नेगेटिव है और वो मुसलसल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, तो फिर हम लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड चेक करेंगे, जैसे जैसे एक्स की मैग्नीट्यूड जो होती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में इंक्रीज़ करती जाएगी। हमारे पास जो फंक्शन होता है 1/x जो होगा उसका, ठीक है, ये y का आंसर जो है वो भी उसके साथ साथ मुसलसल कम होता जाएगा। ठीक है। और इसलिए फिर हम अपनी जो ऑब्जर्वेशन है इसको समराइज़ करते हैं और कहेंगे कि एज द फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x हैज़ लिमिट 0। यानी कब 0 उसकी लिमिट होगी, जब वो x या तो इन्फिनिटी हो या फिर x नेगेटिव इन्फिनिटी हो। दोनों केसेस में जो फंक्शन की लिमिट होती है वो 0 हो जाती है। ठीक है। तो फिर हम क्या जी कहेंगे, इस तरह से जब हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्लस हो या माइनस हो, तो इससे हम फंक्शंस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिम्टोर्स जो होते हैं ना उनको फिर जो होती है आगे से कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सिम्टोर्स क्या होते हैं वो भी जब हम नेक्स्ट आगे सेक्शन को आप स्टडी करेंगे तो आपको उनके बारे में क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं। लेकिन ये तभी इन्वॉल्व होते हैं जब एक्स अप्रोचेस टू प्लस या माइनस इन्फिनिटीज़ जैसी लिमिट्स जब अप्लाई की जाती है ना फंक्शंस पे। ठीक है। अच्छा जी, आगे है डेफिनेशंस किसकी। वी सेड दैट द फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है हैज़ अ लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड वी राइट इट एज, यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा एल के इक्वल। अच्छा जी, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग नंबर m सच दैट x ग्रेटर देन m implies that the magnitude of x minus l mod is less than epsilon। ये कैसे होगा, क्योंकि अब हम ले रहे हैं x जो है हम ले रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस में है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो है एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो एक्स एक्सिस पर कहीं पे हमारे पास एक एम नंबर होगा, ठीक है, लेकिन हमने जो एक्स है इससे भी ग्रेटर लेना है, एक्स इज ग्रेटर देन एम, इस नंबर से भी बड़ा कोई नंबर होगा, तो हमारे पास तब ये लिमिट जो होती है वो एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड लेस देन एप्सिलॉन उसके लिए डिफाइन है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम बात करेंगे एक्स अप्रोचेस टू द माइनस इन्फिनिटी, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ये होगा जी आपके पास एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को। ठीक है। तो यहाँ पे एक नंबर होगा n, कोई भी नंबर आप ले लें और वो नेगेटिव नंबर है हमारे पास पे। ठीक है। तो हमने तो x लेना है, इससे भी आगे मतलब मोर लेफ्ट साइड पे, तो वो नंबर जो x होगा वो इस नंबर से छोटा होगा, क्योंकि उसका जो साइन है नेगेटिव होगा ना। नेगेटिव में जितना नंबर बड़ा होता है वो उतना ही छोटा हो जाता है, उतना ही स्मॉलर हो जाएगा। इसलिए जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी की बात करेंगे तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट अ नंबर n सच दैट x इज लेस देन n एंड f ऑफ x माइनस l इज मोर इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है जी हमने जैसे पहले लिमिट्स की बात की थी, तो हमने फंक्शन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लिमिट्स चेक करते हैं कांस्टेंट फंक्शंस की और उसके अलावा आइडेंटिटी फंक्शंस की। इसी तरह अब हम जब लिमिट्स अप्लाई करने वाले हैं इन्फिनिटी के अकॉर्डिंगली, तो हमने फंक्शंस को भी इसी तरह एज्यूम करना है कि हमारे जो बेसिक फंक्शंस होंगे जो हम स्टार्टिंग में लेते हैं वो फंक्शन हमारे पास होते हैं जी एफ इज इक्वल्स टू द के, यानी कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है।
और आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है इसमें हमारे पास वो 1/x की फॉर्म में होता है, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल वाला x वाला नहीं हम ले सकते क्यों y इक्वल्स टू x वाला, क्योंकि जब ये लेंगे तो x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो फिर y तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, या प्लस या माइनस, फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो फिर हम ये नहीं लेंगे, इसलिए हम y इक्वल्स टू 1/x लें की फॉर्म में फंक्शंस को डिफाइन करते हैं जो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शंस होते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन के लिए y इक्वल्स टू k ही होगा, ठीक है। अच्छा जी, और जब हम उसके बाद जी आगे इन्होंने शो करवाया है आपको कि जब आप इनके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस के साथ कांस्टेंट नंबर पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास के आ जाएगा, और जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे प्लस माइनस 1/x पे तो उसका आंसर आएगा 0, ठीक है। अच्छा, आगे इन्होंने आपको एग्जांपल दी है, एग्जांपल नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि शो दैट 1/x लिमिट ऑफ 1/x इक्वल्स टू द 0 व्हेन लिमिट अप्रोचेस x अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी, एंड जब x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी है तो भी इसका आंसर 0 ही आता है। अब आपने इन दोनों के बारे में हमने चेक करना है कि ये कैसे इनको प्रूव करना है। तो जी इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको उन्होंने लिमिट के ऊपर बता दिया हुआ है, इसलिए लिमिट हमने ज़ूम कर लेना है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास कोई एक एप्सिलॉन ऐसा है एग्जिस्ट करता। तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए एक नंबर m जो है वो उसको डिफाइन करेंगे, और हमें पता है पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए जो नंबर होता है वो m x हमने उनसे ग्रेटर लेने हैं। तो हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन फिर क्या होगी, मॉड 1/x माइनस 0 इज लेस दैन 1/x और दैट इज लेस दैन एप्सिलॉन। अच्छा, अगर हम इस चीज़ का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, और जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है वो रिवर्स हो जाती है और ये आ जाएगा जी 1/एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा, अब इस 1/एप्सिलॉन को आप फर्ज कर लेंगे ये नंबर m था, m इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन, ठीक है। वो क्यों, क्योंकि अब देखें ना, आप कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है 1/एप्सिलॉन से, और आपने दो बातें होगी ना हमारे पास, एक होगी हमने पहले कहा था कि जी x इज़ ग्रेटर देन m है, और अब हम कह रहे हैं कि x जो मॉड है वो इज़ ग्रेटर देन, वो ग्रेटर है किससे जी, एप्सिलॉन से। तो इसका मतलब है कि फिर जो m है वो में भी हो सकता है कि ये जी वो 1/एप्सिलॉन ही हो, ठीक है। तो इस वजह से हम फिर इसको अज्यूम कर लेंगे कि जो m है वो 1/एप्सिलॉन है, ठीक है, और हमारे पास फिर आंसर जो है वो लिमिट होती है उससे वो प्रूव हो जाएगी। इसी तरह सेम फॉर द नेगेटिव, जब आप नेगेटिव के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी मस्ट फाइंड अ नंबर n सच दैट, इसके लिए आ जाइए आपके पास इनइक्वालिटी x इज लेस देन n, एंड मॉड x 1/x माइनस 0 इज इक्वल टू द मॉड ऑफ 1/x एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब इसका अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमारे पास रेसिप्रोकल में आ जाएगा, इस रेसिप्रोकल लेते ही हमारे पास जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ना, ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने पहले ये कहा हुआ था कि जो x है वो लेस देन n है, ठीक हो गया। अब हम ये कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन है। अब हमने x जो है वो लिया तो नेगेटिव नंबर पे ही हुआ है, नेगेटिव नंबर के साथ है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस ऑफ x के साथ खत्म होगा 1/एप्सिलॉन। अगर हम इसका x का माइनस खत्म करना चाहें तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी 1/एप्सिलॉन। अभी हम कहते हैं कि x जो है वो n से एक ऐसा नंबर है जिससे x छोटे हमने लेने हैं, तो ये भी तो फिर एक ऐसा नंबर है जिससे x छोटा है, स्मॉलर है, तो फिर हम कह सकते हैं कि n जो है मे बी वो -1/एप्सिलॉन ही है, ठीक है। और एनी लेस देन नंबर, या फिर इससे कोई और छोटा भी नंबर हो सकता है -1/एप्सिलॉन से, तो जिसके लिए ये फिर लिमिट जो है हमारे पास सेटिस्फाई कर जाती है कि लिमिट 1/x इज इक्वल टू द 0 व्हेन x अप्रोचेस टू द माइनस इन्फिनिटी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये थ्योरम्स हैं। Theorem number 12 इसमें है जी, all the limits law in the theorem 1 are true when we replace the limit x approaches to c by the limit x approaches to infinity or the minus infinity, that is the variable x may approach a finite number c or the any plus minus infinity। मतलब इसमें आपके पास ये कहना चाहता है कि जो हमने रूल्स पढ़े थे थ्योरम नंबर 1 में, ठीक है, वो रूल्स हमारे पास ये थे कि जी आप दो फंक्शंस को अगर प्लस करते हैं तो आप फिर उसकी लिमिट अप्लाई करते हैं तो वो किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होता है सम ऑफ द लिमिट्स, ठीक है। इस तरह से होता था, आप लिमिट अप्लाई करते थे f प्लस g पे, ठीक है, और फिर किसकी इक्वल आ जाता था l प्लस m के, ठीक है। इसी तरह यही वाली सेम हमारे पास एक और एक जगह था कि f माइनस जी फंक्शन, f माइनस जी फंक्शन को करने मतलब माइनस करने के बाद आप उसका लिमिट अप्लाई करें तो किसकी इक्वल होता है लिमिट्स की सब्ट्रैक्शन के, कि आप लिमिट्स को आपस में माइनस कर लें। इस तरह ये रूल प्रोडक्ट के लिए भी था, क्वोशंट के लिए भी था, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी था, ठीक है, पब रूल के लिए भी था।
तो ये सारे रूल्स जो हमने जब पढ़े थे तब हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो लिमिट होती है इसमें जो हमारे पास एक्स होता था वो अप्रोच करता था सी को। अब वो कह रहा है कि वो सी को अप्रोच करे या एक्स हमारा अप्रोच कर ले, इन्फिनिटी को कर ले या माइनस इन्फिनिटी को कर ले, तो ये सारे रूल्स जो हमारे होते हैं, ये सारे के सारे रूल्स जो होते हैं वो ये सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल नंबर आपके पास 2 है। द प्रॉपर्टीज इन द थ्योरम 2 आर यूज्ड टू कैलकुलेट द लिमिट्स इन द सेम वे एज व्हेन एक्स अप्रोचेस अ फाइनाइट नंबर सी। इसमें आपके पास फंक्शन दिया हुआ है 5 + 1 बाई एक्स और उसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है एक्स अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। जब आप इस लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमने भी जो रूल पढ़ा सम रूल, उसके अकॉर्डिंगली लिमिट जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी, और 1 बाई एक्स की लिमिट हमने भी पढ़ा, लिमिट जब इस पर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होती है तो ये 0 हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह आपने ये पाई स्क्वायर रूट 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है और आपने लिमिट अप्लाई की हुई है जी एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। इनको भी अगर आप जब सेपरेट कर देंगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो आपके पास ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, ये एडिटिव आ जाएंगे और इन दोनों फैक्टर्स का आंसर 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर जो हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट का, फिर जो हमारे पास आती है वो क्या आ जाती है जी 0, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, आगे जी लिमिट एट अ फाइनाइट ऑफ रैशनल फंक्शंस। To determine the limits of the rational function as expressed to +1 and infinity, we first divided the numerator and denominator by the highest power of the x in the denominator. Then the resultant depends on the degree of the polynomials involved. इसमें हमारे पास एग्जांपल है, 2 एग्जांपल दिए एग्जांपल नंबर 3 में ए और बी। तो एक में जी हमारे पास ऐसा है कि एक केस हमारे पास ये है जबकि डिनोमिनेटर, ये हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, इनकी जो डिग्रीज है ठीक है वो सेम है, यानी ये भी हाईएस्ट डिग्री 5x की 2 है और डिनोमिनेटर में भी 3x की 2, ठीक है। और एक हमारे पास केस ये है कि जब डिनोमिनेटर की डिग्री हायर है और न्यूमिनेटर की डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 केसेस है। तो इन दोनों केसेस में हमने अब इनको हल कर सॉल्व कैसे करना है जी, वो ये आपके पास आ जाएगा कि जब इनकी डिग्री इक्वल हो तो आपने जो एक्स जो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, डिनोमिनेटर के उससे जो न्यूमिनेटर है उसके भी हर नंबर को और डिनोमिनेटर के सब नंबर से डिवाइड कर देना है उसके साथ, ठीक है। तो डिवीजन के बाद आपके पास डिवीजन करेंगे, फिर आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो 8/x जो है इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जी 8/इन्फिनिटी आ जाएगा, डेट इज 0, ठीक है। अब ये 0 हुई कैसे है, ये ऐसे हुआ कि इसको इन्होंने सेपरेट कर लिया, जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आंसर देता है जी 0, तो इसलिए ये 0 हो गया, ये फंक्शन भी 0 हो जाएगा, सेम एज ये दीज फंक्शंस आर ऑल फंक्शंस कम 0 एंड द आंसर इज 5/3। अच्छा जी, अब ये 5/3 है नंबर जो आया है हमारे पास लिमिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे जी ये जो फंक्शन है इसका आपको ग्राफ में शो करवाया हुआ है, ये हमारे पास जो फंक्शन था, ठीक है, इसका जो ग्राफ है ये ब्लू कलर की लाइन्स उन्होंने जो हमें शो करवाई है, ठीक है, ये तो हमारे पास ग्राफ हो गया इसका। अच्छा, अब जो आंसर हमारे पास है 5/3, ये आंसर है वाई का, ये वाई की हम निकल आए तो सेकंड जो हमारे पास आ गई है वाई की लाइन, वो आ गई है जी 5/3। अच्छा जी, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लेते हैं, वाई क्या है इसमें, ठीक है। ये वाई कहाँ से है इसके बारे में अभी नीचे एक्सप्लेनेशन आपके पास आ जाती है। वो ये है जी द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन एग्जांपल 3 ऑफ ए, द ग्राफ अप्रोचेस द लाइन y इक्वल्स टू 5/3 एज एक्स इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे थे ना, हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा था, जो हमारा फंक्शन है वो 5/3 की जो लाइन है ना इसको टच करना चाह रहा है, इस तरह ये बढ़ता जाएगा साथ साथ 5/3 की लाइन के साथ साथ, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्स इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा नंबर जो है y इक्वल्स टू 5/3 इस लाइन के मोर क्लोज होता जाएगा, ठीक है। ये इसका एक्चुअल जो मीनिंग था वो है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नंबर है फंक्शन है, उसमें हमारे पास क्या है जी, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर जो है वो ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की पावर लेसर है। इसमें भी करेंगे तो हम ऐसे कि इसकी जो हाईएस्ट जो पावर थी एक्स की 3, ठीक है, x3 जो है एक्स क्यूब, उसके साथ हम इसके नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारे नंबर 0 बन जाएंगे और ओवरऑल आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इसमें जो फंक्शन का ग्राफ है वो तो हमें ब्लू कलर की लाइन में नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो इसके अलावा जो वाई है वो तो हमारे पास 0 है। वाई 0 का मतलब क्या है, हमारे पास वाई 0 का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारे पास जो ग्राफ था वो जो है फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्स जैसे जैसे हमारे पास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो वो किसको अप्रोच करता जा रहा है वाई 0 को, यानी जो हमारे पास ग्राफ है वो आप ये देखें, ये जब एक्स इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे तो फंक्शन भी इसके लॉन्ग इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है।
सिमिलरली अगर आप दूसरी डायरेक्शन की बात करते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन की, इसमें भी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन जो है वो एक्स के साथ क्लोज होता जा रहा है। यानी एक्स क्लोज होगा तो वाई ज़ीरो की लाइन असल में तो यही लाइन है ना, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होता है इसी पर वाई ज़ीरो होता है ना। तो फिर ये जो हमारा फंक्शन है ये जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होगा तो इससे क्लोज होती जा रही है, इसको अप्रोच कर रही है वाई ज़ीरो को। अच्छा जी, आगे जी है जी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने देखना होता है जी डिस्टेंस। डिस्टेंस किस किस का, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन का एंड सम फिक्स पॉइंट का। फिक्स्ड लाइन हमारे पास एक फिक्स्ड लाइन है और एक हमारे पास ग्राफ का फंक्शन है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा जी, ज़ीरो को अप्रोच करेगा कब, व्हेन द ग्राफ मूव्स इंक्रीजिंगली फॉर फ्रॉम द ओरिजिन। अब जैसे जैसे ये जो है ग्राफ ओरिजिन हमारे पास ये नंबर था सेंटर में, जिस तरह से हम इस वाई की डायरेक्शन में बात कर लें, अगर ठीक है, जैसे हम इसकी बात करते हैं वाई के लॉन्ग फंक्शन की, पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है ओरिजिन से दूर जा रहा है तो इसका इस जो लाइन हमारे पास ये जो पीछे पिंक कलर की जो लाइन है, इससे जो हमारा डिस्टेंस है इस फिक्स्ड लाइन का और इस फंक्शन ग्राफ का, फंक्शन के ग्राफ का जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो को अप्रोच करता जा रहा है, ठीक है। इस तरह अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में वाई के लिहाज से बात कर लें, ठीक है, जैसे जैसे ग्राफ ये ओरिजिन से दूर जा रहा है तो ये इस लाइन को टच करना चाह रहा है, यानी इसको अप्रोच कर रहा है। तो इनका डिस्टेंस जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को। तो इसको कहते हैं जी, इस केस में ये जो लाइन होती है इसको, इस लाइन का नाम होता है असिम्प्टोटिकली, ठीक है, कि जो लाइन असिम्प्टोटिकली है, अब जो है ये ग्राफ जो है इस लाइन असिम्प्टोटिकली लाइन को के को अप्रोच करना चाह रहा है, और ये जो लाइन होगी असल में क्या होगी, ये होगी असिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। इस लाइन को क्या कहेंगे, असिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन का ग्राफ है वो सिम्प्टोटिकली इस लाइन को अप्रोच कर रहा है एज द फंक्शन इंक्रीजेस, ठीक है, एज जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन फार हो रहा है, दूर हो रहा है, इंक्रीज भी कर रहा है और ओरिजिन से दूर भी जा रहा है, तो वैसे वैसे वो इस जो लाइन जो है, ये जो एक फिक्स्ड लाइन है, इसको अप्रोच करना शुरू हो जाता है, तो फिर इसको हम कहते हैं असिम्प्टोट ऑफ द ग्राफ। अच्छा जी, उसके बाद है लुकिंग एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x, वी ऑब्जर्व दैट एक्स एक्स इज एन असिम्प्टोट ऑफ द कर्व ऑन द राइट, बिकॉज अगर तो एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी होगा तो वो फिर राइट असिम्प्टोट होगा, ठीक है, और अगर एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो फिर वो लेफ्ट असिम्प्टोट हो जाएगा आपके पास। अच्छा जी, उसके बाद है a line y is equals to b is a horizontal asymptote of the graph of a function y is equals to f of x is either when the limit x approaches to infinity is equals to the b, ठीक है, एंड द जब हमारे पास वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो फंक्शन का आंसर आ जाए b, ठीक है। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, लाइन, इसको कहेंगे जी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, ठीक है। ये जो लाइन होगी ना y इक्वल्स टू बी लाइन, ये इसका फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी, यानी आपके पास जो फंक्शन है ना, उस फंक्शन में आपने लिमिट को जब पुट कर देंगे, उससे जब आपके पास एक आंसर आ जाएगा, उसको सिंप्लीफिकेशन के बाद वहाँ से जो नंबर होगा ना वो y का आंसर होगा, यानी वो y होगा, वो b कुछ जो भी नंबर आता है। जैसे अभी ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं तो उसमें हमारे पास आंसर आया था y का, तो उसको फिर हम उसका असिम्प्टोट कैसे अब ज़ाहिर करेंगे, वो आपके पास यहाँ पे उन्होंने ग्राफ में दिखाया हुआ था ऊपर। ये यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल में बात की भी हुई है कि जो जब इसका आंसर 5/3 आया था, ये भी हमने ऊपर पहले क्वेश्चन किया है, तो ये हमारे पास किस तरह से इसका असिम्प्टोट बन रहा था। ये देखें, ये जो y इक्वल्स टू 5/3 पिंक कलर की जो लाइन है ये इसके पास, ठीक है, ग्राफ के साथ साथ, और ग्राफ इसको अप्रोच कर रहा है जैसे जैसे ओरिजिन से दूर जा रहा है,
और इन दोनों का आपस का जो डिस्टेंस है वो भी कम होता जा रहा है, ज़ीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। और इसलिए फिर ये जो लाइन है ना y=5/3 ये इस ग्राफ का हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। अच्छा जी, इन्होंने फिर एक और आपको एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 4 को कह रहे हैं कि जी फाइंड करें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द ग्राफ। इसमें आपको फिर एक फंक्शन गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन में जो है हम आपके पास मॉड फंक्शन है, मॉड फंक्शन के लिए जी हमारे पास कंडीशन हो जाती है एक जी, जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो तो फिर हमारे पास x मॉड जो होगा वो प्लस के साइन के साथ ही ख़त्म होता है, यानी x पॉजिटिव ही रहता है। और फिर आप इसमें जब इसकी लिमिट्स अप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 1। तो आपके पास एक तो ये पिंक कलर की लाइन पहले जो y=1 पे आपने ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, जब आपके पास x का आंसर आ जाएगा जी <0, जब <0 हो तो हमारे पास ये जो मॉड होता है ये मॉड नेगेटिव के साइन के साथ ओपन होता है, यानी इसका आंसर आएगा जी -(x). और जब आप इसकी लिमिट लगा लेंगे तो आ जाएगा -1। इसका मतलब है सेकंड लाइन y=-1 पिंक कलर की कोड लाइन आपने इसका एसिम्पटोट की लाइन है। अब तीसरी चीज़ ये आपका ये फंक्शन है, इस फंक्शन में आप कुछ वैल्यूज पुट करें, किसकी, कुछ x की, प्लस की, कुछ माइनस की, कुछ इस तरह की वैल्यूज पुट करके कुछ y के आंसर्स आएंगे, वंस कुछ पॉइंट्स आएंगे, उसको आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लेंगे तो इस तरह से आपको एक फंक्शन भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये जो फंक्शन है उसके आपने फिर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स जो है वो कंप्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक एग्जांपल नंबर 5 है, द x एक्सिस द लाइन y=0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ अ ग्राफ y=e⁻x बिकॉज जब आप e⁻x के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं -∞ तो इसका आंसर आ जाता है 0। तो वो आपको ये कह रहा है कि जो y0 है वो इसका क्या है जी, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। तो इसका ग्राफ भी इन्होंने शो कराया हुआ है e⁻x का, ठीक है। तो e⁻x जो है इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका जो एसिम्पटोट है वो क्या बनता है, वो कहता है क्योंकि y0 बन जाता है तो फिर वो जो x एक्सिस वाली जो लाइन है ना वही इसका एसिम्पटोट है, यानी ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे फंक्शन x जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो ये जो ग्राफ है ये भी इसको टच करना चाह रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है। इसको हम बाय डेफिनेशन प्रूव इन्होंने किया हुआ है जी कि एप्सिलॉन हमारे पास अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, और हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी वाला क्योंकि ये केस है x अप्रोचेस टू -∞, इसलिए हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर n होगा और जो x होगा उस n से भी स्मॉलर होगा, यानी जिस जैसे आप नेगेटिव डायरेक्शन की बात करते हैं तो n एक नंबर होगा तो x जो है हमने इससे और लेफ्ट डायरेक्शन में लेना है तो x फिर इससे और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए हम x लेस देन n की कंडीशन लगाती है, मैंने आपको पहले बताया था। और फिर हमारे पास दूसरा आ जाएगा e⁻x -0 मोड इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है e⁻x लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि जी e⁻x लेस देन एप्सिलॉन है तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास जो x है वो किसके इक्वल है जी, n के। अच्छा, अगर इसके इक्वल है x जो है वो क्या है जी, वो है n विद द नंबर वेयर e⁻x इज इक्वल्स टू द एप्सिलॉन, ठीक है। तो फिर ये भी इसके इक्वल हो जाएगा सिंस e⁻x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ x इज लेस देन n then e⁻x is less than epsilon, we find n by taking the natural logarithm on the both side of the equation। आप जब आप इस x की जगह पे n पुट कर देंगे और वो एप्सिलॉन की इक्वल है और आप इसका नेचुरल लोगारिथम ले लेंगे, डेट इज n इज इक्वल टू द ln एप्सिलॉन, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा, विद दिस वैल्यू ऑफ n कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी, e⁻x जो है वो 0 हो जाएगा एज x अप्रोचेस टू द -∞। तो ये आपके पास वो n इन्होंने शो करवाया हुआ है, ये हमारे पास वो n था x एक्सिस के ऊपर जो कि हमने लिया है ln एप्सिलॉन, और ये हमारे पास y पे कोई एक एप्सिलॉन था और ये हमारे पास ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ y=e⁻x का।
अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने एग्जांपल नंबर 6 में फिर आपके पास 2 फंक्शन दिए हैं। एक है जी sin 1/x और लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी है, और एक है जी x इंटू साइन 1/x और इसमें x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल t इज इक्वल्स टू द 1/x। फ्रॉम एग्जांपल नंबर 1 वी नो दैट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा, जब हम साइन ऑफ एक्स के ऊपर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ एक्स 1/x को हम रिप्लेस कर देते हैं टी से, क्योंकि हम अब काम करें सब्सटीट्यूशन के साथ। तो इसकी जगह पे आपके पास टी आ जाएगा जब ये टी है। अच्छा जी, अब इस टी के अकॉर्डिंग हमारे पास लिमिट भी चेंज करेंगे। ठीक है, अप्रोच कर रहा था एक्स जब इन्फिनिटी को, तो फिर टी अप्रोच करेगा ज़ीरो को, क्योंकि जब 1/x है ना, 1/x की जगह पे जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो टी फिर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए अच्छा जी, साइन ऑफ टी, टी की जगह पे जब साइन टी ज़ीरो रखेंगे तो फिर साइन ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो होता है। ठीक है, इस तरह सिमिलर सेकंड फंक्शन है, उसमें भी हम जब 1/x को t से रिप्लेस कर देंगे तो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर एक के लिए 1 आएगा। जब हम प्लस इन्फिनिटी की बात करते हैं और जब हम नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करेंगे तो उसका आंसर अगेन 1 आएगा। ये एक्स साइन एक्स का फंक्शन उन्होंने आपको इसका ग्राफ शो करवाया हुआ है। आप कुछ वैल्यूज एक्स के प्लस में लें, कुछ नेगेटिव लें, ज़ीरो लें, और इस तरह से फिर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो y इक्वल्स टू 1 है। अच्छा जी, आगे इन्होंने एक और कंसीडर की है, वो है जी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसमें अगेन t इज इक्वल्स टू 1/x की सब्स्टिट्यूशन की है। एक्स अप्रोच कर रहा था ज़ीरो को नेगेटिव डायरेक्शन से, तो फिर t अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को नेगेटिव डायरेक्शन से। ठीक है जी, और इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो। ये ज़ीरो क्यों आया, क्योंकि ई के पावर में आ जाएगा जी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और जब आप इसको 1/e की पावर इन्फिनिटी कर देंगे और ये आ जाएगा जी 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है आपके पास। अच्छा जी, आगे जी है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आल्सो होल्ड्स फॉर द लिमिट्स इन व्हेन x approaches to plus minus infinity we must be sure that the function whose limits you are trying to find stays between the bounding functions at very large values of x in magnitude consistent with whether x approaches to infinity or x approaches to the negative infinity। इसके लिए एग्जांपल उन्होंने आपको शो करवाई। एग्जांपल नंबर 8, y is equals to the 2 plus sin x by x। अच्छा जी, जब आप हमने बात करनी है इस फंक्शन की, ये फंक्शन हमें पता है ज़ीरो से तो ये ग्रेटर होगा। ज़ीरो से अगर जब ये फंक्शन ग्रेटर होगा तो इस पर मल्टीप्लाई कर दें, और हमें पता है कि इसकी वैल्यू जो है इससे ग्रेटर फंक्शन होगा 1/x। ठीक है, अब 1/x पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये हमें पता है कि ये ज़ीरो हो जाती है। अगर हमारे पास ये जो राइट डायरेक्शन है यहाँ भी ज़ीरो है और लेफ़्ट डायरेक्शन है इसमें भी पहले ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब है फिर हमारे पास ये जो फंक्शन है ये इटसेल्फ भी ज़ीरो है। ये हमने सैंडविच थ्योरम इसमें यूज़ किया। ठीक है जी, अब जब सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये फंक्शन, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सेंटर वाला जी ज़ीरो। ठीक है, जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी हमारे पास 2। अभी हमारे पास एक ग्राफ जो है फंक्शन शो करवाया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर का जो है वो फंक्शन का ग्राफ है, और जो रेड कलर का है, पिंक कलर की जो लाइन है वो उसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि आपको ये शो हो रहा है कि ग्राफ के अंदर जो पॉइंट है ओरिजिन वाला, यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे गैप है, यानी इसके डिनोमिनेटर में एक्स था, फंक्शन का डिनोमिनेटर में एक्स है, और एक्स हम ज़ीरो नहीं ले सकते, वो डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे होल आपको शो हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 में फाइंड द लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। हर फंक्शन आपको दिया हुआ है 1 माइनस के रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16। अच्छा, जब आप इस पर पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो क्या होता है,
अब देखें हम डायरेक्ट इसमें इन्फिनिटी पुट कर दें तो हमारे पास फंक्शन जो होगा तो फिर वो तो लिमिट्स तो हमारा हमें समझ नहीं आएंगी कि क्या है। मीन्स के लिखा भी यहाँ पे यही हुआ है कि बोथ ऑफ द टर्म्स एक्स एंड स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16 अप्रोचेस टू द इन्फिनिटी। सो व्हाट हैपेंस टू द डिफरेंस इन द लिमिट इज़ अनक्लियर। यानी जब आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कर देंगे तो आपको तो पता ही नहीं है क्या था ये इन्फिनिटी और फिर इनका डिफरेंस क्या आएगा तो हम कुछ बता नहीं सकते। इसलिए ऐसे फंक्शन को फिर हम रैशनलाइज करते हैं। इसके सेंटर का साइन जो है वो चेंज करेंगे। ये माइनस था तो उसको प्लस करके मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इस तरह लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास लिमिट का आंसर आ जाएगा 0। यानी वाई हमारे पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। अच्छा जी, ऑब्लिक एसिम्प्टोट उसका दूसरा नाम होता है जी स्लॉट लाइन एसिम्प्टोट। इसमें क्या होता है, इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर ऑफ द रैशनल फंक्शन इज ग्रेटर दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर द ग्राफ हैज़ एन ऑब्लिक और द स्लॉट लाइन एसिम्प्टोट। अब इसमें क्या करना है, हमने चेक करना है कि जो हमारे पास फंक्शन हमारे पास गिवन है उसका न्यूमिनेटर जो है ना उसकी डिग्री 1 ग्रेटर होनी चाहिए। न्यूमिनेटर की डिग्री जो है 1 ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर की डिग्री से। यानी डिनोमिनेटर में इस टाइम डिग्री है 2x, डिग्री है 1 तो डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में है जी x को 1 डिग्री ग्रेटर है, 1 डिग्री ग्रेटर। ठीक है, तो फिर ऐसे फंक्शन जो होते हैं ना उसमें जो असिम्प्टोट्स बनते हैं उनको बोलते हैं ऑब्लिक असिम्प्टोट्स यानी तिरछे स्लांट लाइन। ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 10 जो है इसमें आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्र -3 और डिनोमिनेटर में है 2x-4। अगर आप इस फंक्शन को देखते हैं तो इस फंक्शन का जो न्यूमिनेटर है उसमें डिग्री है जी एक्स की 2 और जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री है x1। तो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो 1 डिग्री ग्रेटर है किससे, उसके डिनोमिनेटर में x की डिग्री से। ठीक है, तो ये एग्जांपल है ऑब्लिक असिम्प्टोट की। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें ये जी डिवाइडर जो है जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वो एज अ डिवाइज़र आ जाएगा और जो न्यूमिनेटर है वो एज अ डिवाइडेंड हो जाएगा। और फिर हम इसको जब डिवाइड करेंगे, डिवीजन नीचे की हुई है आपके पास, डिवीजन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर्स आते हैं जी, ये जो हमारे पास क्वोशंट है इसको हमने एक लीनियर फंक्शन का नाम दे देना जी ऑफ एक्स का। और अब इसको हमारे पास ऐसा हम इसको रिमाइंडर लेंगे 1/2x-4। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। अब हमारे पास असल में एक फंक्शन था पहले ये गिवन एफ ऑफ एक्स। एक तो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ये जो इस ग्राफ में जो ब्लू कलर की लाइंस हैं एक यहाँ पे और एक ये दोनों इस फंक्शन की वैल्यूज़ को शो कर रही हैं। अब इसमें हुआ क्या, ये दो पार्ट्स में ग्राफ है। जब एक्स की वैल्यू जो हमारे पास है ना वो 2 से ग्रेटर और प्लस इन्फिनिटी तक होती है तो हमारा फंक्शन ड्रॉ होता है, प्लॉट होता है ये ऐसे। ठीक है, और जब हमारी वैल्यूज़ जो है वो 2 से लेस होती हैं, 2 से लेस और नेगेटिव इन्फिनिटी तक, तो हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से लेफ़्ट डायरेक्शन में जो है हमारे पास जनरेट होता है। तो ये 2 पार्ट्स में हमारे पास इसका एफ ऑफ एक्स का जो फिर ग्राफ है वो प्लॉट होगा। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड क्यों किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये 2 फैक्टर्स आए हैं। असल में जो ये एक फैक्टर है जी ऑफ एक्स, इसको हमने नाम दिया, ये हमारे पास ये लाइन है जो ये पिंक कलर की लाइन है वह इज इक्वल्स टू x/2 + 1। ये हमारे पास एक ऑब्लिक असिम्प्टोट जनरेट करेगा। अच्छा, अब एक असिम्प्टोट ये है क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर बनता है इसका। ठीक है, तो इसलिए एक फैक्टर्स जो होते हैं ना फंक्शन के जो फैक्टर्स बनेंगे मतलब जिनसे फंक्शन जो होता है वो इक्वेशन जो सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं फ्रूट्स टाइप। ठीक है, तो वो ये एक बनता है। तो इसमें असल में ये फैक्टर है उसका, तो इससे एक असिम्प्टोट जनरेट होगा। एक फैक्टर हमारे पास जनरेट होगा इसके डिनोमिनेटर से, इसके डिनोमिनेटर में 2x-4 इज इक्वल टू द 0 और यहाँ से हमारे पास x का आंसर आ जाता है 2। तो एक हमारे पास जो पिंक कलर की लाइन ये x इज इक्वल टू 2, एक ये हमारे पास असिम्प्टोट है। तो ये दो हमारे पास इसके असिम्प्टोट्स जो हैं वो ड्रॉ हैं। अब ये हमें शो करवा क्या रहे हैं, कहना
हम इसे क्या देख सकते हैं, हम इसे ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा एक्स जो है प्लस इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज़ कर रहा है, यानी एक्स जो है हमारा प्लस इन्फिनिटी ऐसे इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस वन इस फंक्शन को अप्रोच कर रहा है। इसका जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ीरो होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर जब हमारे पास एक्स जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो फिर हमारे पास फंक्शन जो है किसको अप्रोच कर रहा है, अगेन इसी फंक्शन को अप्रोच कर रहा है, और उसका आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो होता जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू टू वाली की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास ये है कि जब एक्स इज इक्वल टू टू होता है, तो हमारे पास जो वाई है वो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को की तरफ जैसे जैसे जा रहा होता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो वैसे वैसे हमारा ये एक्स इज इक्वल टू टू के क्लोज होता जाएगा। जैसे जैसे इसी तरह वाई जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज़ करता जा रहा है, तो हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है एक्स इज इक्वल टू टू के उससे क्लोज आता जा रहा है, इनका डिस्टेंस ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके टू एसिम्पटोट्स हैं, ओब्लिक एसिम्पटोट्स इनको कहते हैं। इसके साथ ही हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, और सेक्शन का जो बाकी सेक्शन का जो बाकी जो पार्ट है, इनफाइनाइट लिमिट्स है, वो इंशाल्लाह हम अब अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर उसमें देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।